I hope you guys checked the NLSAT sample questions that they have released. I had posted a notification, एक मैंने पोस्ट डाला था कल कि आपके जो सैम्पल क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन सेशन में डिस्कस हुए थे वो सैम्पल क्वेश्चंस अब अपलोड हो गए हैं एंड वी कैन डिस्कस देम प्रॉपरली. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दो सैम्पल क्वेश्चंस एंड एक दो बातें जो हम इन्फॉर्मेशन सेशन में इंपॉर्टेंट थी वो मैं फिर से रिआइटरेट करूँगी. ऑल्दो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बट क्वेश्चन समझाते समझाते शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे वापस से याद आ जाए ना. आई विल ट्राई टू रिमाइंड यू दो सो दैट यू कीप इट in mind while attempting the paper. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए के क्वेश्चंस. पार्ट ए में हमारा क्या होता है, पैसेज आता है. नाउ इन्फॉर्मेशन सेशन में भी उन्होंने ये बोला था जो मैं आपको सिखाती आई हूँ कि जब आप पैसेज पढ़ते हैं सो मेक श्योर कि आप साइड में एक कीवर्ड बना के लिख ले कि एसेंशियली व्हाट दिस पार्ट इज़ टॉकिंग अबाउट, ताकि जब आप क्वेश्चंस को रेफर करेंगे आपको बार बार ढूंढना ना पड़े कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आपके पास वो कीवर्ड हो जिससे आप लोकेट कर सको. सो हियर इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी. आपको फर्स्ट लाइन से ही समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में पैसेज है. सो इट्स इज़ द स्टीरियोटाइप ऑफ चैट जीपीटी जो एक पब्लिकली अवेलेबल कॉन्वर्सेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है. उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि अगर आप उससे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछोगे, इफ़ यू आस्क अ टेक्निकल क्वेश्चन इट विल गिव यू एन आंसर दैट इज़ कॉन्फिडेंट एंड प्लॉजिबल बट नॉट नेसेसरली करेक्ट. यानी आंसर जो आप उस सॉफ्टवेयर को कुछ क्वेश्चन पोज करोगे टेक्निकल क्वेश्चन, उसका रिप्लाई वो कॉन्फिडेंटली देगा, प्लॉजिबल आंसर देगा, बट हो सकता है कि वो ज़रूरी नहीं है वो आंसर करेक्ट. सो इस वे में चैट जीपीटी एक डेंजरस सॉफ्टवेयर है बट एट द सेम टाइम इट कुड हैव अ गुड रन एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. तो अगर ये बात बोली गई है तो वो क्यों बोली गई है? हाउ इट इज़ एन एसेट मैनेजर और एटलीस्ट एन एसेट मैनेजमेंट सेल्स रोबोट. तो इस बात के बारे में समझाया है ब्लूम्सबर्ग के सैम पॉटर और कैथरीन ग्रेफील्ड ने. उन्होंने क्या बोला है? इन अ बिट टू सी हाउ क्लोज टेक्नोलॉजी रियली इज रिप्लेसिंग द वॉल स्ट्रीट्स आर्मी ऑफ एनालिस्ट्स, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. तो जो एक्सपर्ट्स और मनी रनर्स हैं, वी चैलेंज चैट जीपीटी टू क्रिएट अ विनिंग पोर्टफोलियो फॉर द यूएस स्टॉक मार्केट. सो यहाँ पर हमने पहले बात करी कि चैट जीपीटी की क्या नेचर है. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी कैसे एक एसेट मैनेजमेंट रोबोट है या एसेट मैनेजर कैसे बन सकता है. तो इन्होंने क्या टेस्ट किया कि उसको बोला, चैट जीपीटी को डायरेक्शंस दी कि एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाए ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट. रिजल्ट क्या था? अ क्लासिकल एक्सरसाइज इन फेंस सिटिंग विद the tool explaining that the market is too unpredictable to design such a fund while warning about the need to pick investments aligning with our goals and appetite for risk taking. So basically एक डिप्लोमेटिक आंसर आया चैट जीपीटी की तरफ से जिसने बोला कि मार्केट अभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल वॉलेटाइल है, तो ऐसा फंड बनाना रिस्की हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये वॉर्न भी किया कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से पिक करें कि वो आपके गोल के साथ अलाइन हो एंड आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसी है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, आंसर क्या आया था? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिज़ाइन एन ETF दैट विल beat the US stock market because the stock market is unpredictable. जो ये बात यहाँ पर बोली गई है वो उस फॉर्म में रिआइटरेट करी गई है जो एक्चुअल में चैट जीपीटी की तरफ से आंसर आया था. एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट अग्री विद फ्यूचर रिजल्ट्स. डिसअपॉइंटली चैट जीपीटी सेज डिसअपॉइंटली एडिंग अ बंच ऑफ नॉट investing advice boilerplate. So it says disappointingly, so the author is not really pleased with the answer of chat gpt because further chat gpt ने not investing advice भी add किया. I would have expected, author की क्या expectation थी? More unearned confidence, like I expected to come up with a list of 50 tickers, no problem. कि एक कॉन्फिडेंट एडवाइस एक्सपेक्टेड था, सेफ डिप्लोमेटिक आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड चाहे वो 50 पॉइंट्स दे देता टू फिगर आउट, उसमें ऑथर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट व्हाट द ऑथर फील्स अबाउट चैट जीपीटी, यू कैन डू बेटर. यानी चैट जीपीटी का रिव्यू क्या है ऑथर की पॉइंट ऑफ व्यू में, ये हमारा कीवर्ड हो गया इस पैराग्राफ का.
that it can be better. I mean, it can get more confident answers out of chat GPT rather than actually get it to beat the market for you. Last month, Robin Wigglesworth at Financial Times wrote about the quantitative research analyst who got chat GPT to write research notes for him. They were, adequate. And I once wrote about GPT-2, an earlier large language model. So यहाँ पर अब GPT-2 की बात हो रही है. If you trained it, यानी trained it meaning GPT-2. If you train GPT-2 on a bunch of Warren Buffett annual letters, maybe it would say some stuff that sounds like Warren Buffett. Maybe GPT-2 would digest Buffett's mind, or rather, specifically the parts of Buffett's mind that are exposed when he writes a prose, and it would use that understanding of his mind to write Buffett-like prose recommending Buffett-like investment. Basically, it's really emphasizing on the fact कि बफे वॉरेन बफे की तरह चैट जीपीटी एक आंसर दे सके, और ये GPT-2 के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला जा रहा है. और इफ़ यू रन एन इन्वेस्टमेंट फंड एंड firm and you've got a corpus of memos from your analyst recommending investment decisions, then why not take the memos that worked out, the ones recommending investment went up, and feed them to chat GPT. So basically अगर आप की एक firm है, आपके पास बहुत सारे memos है investment के from the analyst, और you know that one particular memo has worked out, then you give that memo to chat GPT, feed it, then have it write you a new memo and see if it is any good. Kya GPT it is good enough? I wouldn't bet on it or anything. It is interesting to speculate about, but it seems unlikely that computer will get good at making investment decisions. So here the author is giving viewpoint ऑन फ्यूचर. एक फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट है कि क्या पोजिशन आगे जाके कंप्यूटर की हो सकती है making investment decisions just by ingesting how humans have articulated investment decisions. But I bet a computer could get pretty good at articulating investment decisions from that training set. If your hedge fund lost money last year, maybe ask ChatGPT to write your investor letter for you. It can spin up some platitudes, quotes from Stoic philosophers, and sound confident and plausible, which is all you really need from the letter. So it's basically saying कि letter लिख सकता है. अगर हम बहुत crude sense में बात करें तो ये बोल रहा है कि letter तो लिख सकता है चैट GPT, but decisions नहीं ले सकता है. It can only articulate them. It cannot really make investment decisions. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ. तो अगर हम यहाँ पर देखें, चैट जीपीटी शुड बी एबल टू प्रोवाइड एक्यूरेट बट टेंटेटिव रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं बोला गया है. अगर हम यहाँ ऑप्शंस में देखें, आई एम क्लियरली रशिंग थ्रू इट. सो अगर हम यहाँ पर ये जो ऑप्शंस देखते हैं, चैट जीपीटी, यू माइट फील कन्फ्यूज बिटवीन सी एंड डी. चैट जीपीटी ओनली प्रोवाइड्स confident but inaccurate responses. और दूसरा है चैट जीपीटी शुड बी एबल टू प्रोवाइड inaccurate confident responses. मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ. ऑथर क्या बोल रहा है कि चैट जीपीटी, वाई आर वी सेइंग ओनली प्रोवाइड्स नहीं होगा एंड शुड बी एबल टू प्रोवाइड होगा? बिकॉज अगर हम लास्ट में देखें, इट अगेन सेज कि ये कॉन्फिडेंट हो सकता है, इट कैन साउंड कॉन्फिडेंट एंड प्लॉसिबल. सो देर इज़ अ थिंग दैट इट कैन डू इट. हम सर्टेनली नहीं बोल रहे हैं, बट वी आर सेइंग कि ऐसा हो सकता है कॉन्फिडेंट. ऊपर से हमने कहा, ऊपर भी हमने ये देखा था कि इट said that it will give you an answer that is confident and plausible but not necessarily correct if you ask a technical question. तो ये सर्टेनिटी नहीं है. अगर आप उससे टेक्निकल क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसा हो सकता है, विच इज़ वाई वी आर चूजिंग दिस ऑप्शन दैट चैट जीपीटी शुड बी एबल टू प्रोवाइड इनएक्यूरेट और करेक्ट कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स. ये ऑथर को ऐसा लगता है. Which of the following are the author's argument about ChatGPT based on? ChatGPT 2
कि जो हम बात कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर GPT-2 ऑलरेडी लिख लिया है, सो वी नो दैट दीज आर द पैरास दैट आर डीलिंग विद GPT-2. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस? It can provide responses that have nothing to do with the data it is trained on. ऐसा नहीं है, बिकॉज ऊपर स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आप उसको डेटा फीड करोगे, ट्रेन करोगे, तो वो आंसर दे दे. It is good at providing the kind of responses that mimic the data that it is trained on. अब यही बात जो मैंने अभी बोली, यहाँ पर हमने ये बोला है दैट it could get pretty good at articulating investment decisions from the training set. तो जो हमने ट्रेनिंग सेट, जो हमने डेटा दिया है, उसके हिसाब से उसको लेकर हो सकता है कि GPT-2 एक रिस्पॉन्स आपको अच्छा दे दे. सो इट इज़ गुड एट प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट मिमिक द डेटा. जिस डेटा को दिया गया उसके बेसिस पे. मिमिक हम क्यों यूज़ करें? बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं दे सकता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इट वर्क्स. देन व्हाट इज़ अ हेज फंड? अब ये आपको डेफिनेशन ऊपर तो नहीं मिलेगी पैसेज में. नाउ दे डिड क्लियरली से ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन सेशन कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली टू एन इशू, कोई ऐसा टर्म है, सो दे एक्सपेक्ट यू टू नो दैट टर्म. और मैंने पहले भी बोला था जब मैं इंफॉर्मेशन सेशन डिस्कस करी थी कि मान लीजिए जैसे आप पॉलिटिकल महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आप बार बार पढ़ोगे एंटी डिफेक्शन, या फिर आप जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि अभी फ्यू मंथ्स में काफ़ी डिबेट रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके. तो आपने कोलिजियम सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है. सो दे में आस्क दैट व्हाट इज़ द कोलिजियम सिस्टम. तो ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू. तो अगर हम हेज फंड की बात करें तो इट इज़ अ लिमिटेड पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट, जिनका जो मनी है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं. नाउ this is getting cut because obviously these questions have been taken a screenshot from there. Then this passage assumes that one human ability that is particular to financial market is what? नाउ व्हाट इज़ द पैसेज अज्यूमिंग कि ह्यूमंस के पास क्या वो पावर है जो चैट जीपीटी के पास नहीं है. अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो बार बार यही बोला गया है कि अगर हम उसको ये डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो ऐसा बोल रहा है, अगर हम उसको डेटा देते हैं, ट्रेन करते हैं, तो वो हमको शायद आर्टिकुलेट कर दे, लेटर लिख दे, बट वो केपेबल नहीं है टू मेक इट्स ओन डिसीजन. सो ह्यूमंस के पास क्या एबिलिटी है? ऑफ द फोरसाइट. ह्यूमंस कैन सी in the, what can happen in the future. They can reasonably predict. Then what do you think the word making and articulating why do you think they appear in italics? जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि making, it cannot really make a decision but it can articulate. So it can write a letter for you but it cannot take that decision. तो ये दोनों चीज़ें बहुत different हैं. Here it's getting cut because the author is trying to emphasize that making and articulating are two very different. I think it says that they are two very different verbs. Then which of the following most accurately explains why author says Chat GPT seems dangerous as a software engineer but it could have a good run as an investment banker? अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर भी ऐसे ही अगर आप सैम्पल देखोगे तो वो कट हुआ है बिकॉज देव अपलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम समवेयर, तो उन्होंने वो टाइप नहीं किया हुआ है. नाउ इफ वी सी द आंसर हियर इज दैट सॉफ्टवेयर कोडिंग को प्रिसिशन की ज़रूरत है, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिक्वायर्स now whatever it has been said further we can't really say. इन्होंने शायद आंसर में ही लिखा है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मेक अप्रॉक्सीमेशंस अबाउट द फ्यूचर. जो हम फोरसाइट की बात करें बेसिकली उसके बारे में ही बात करी गई है. तो बेसिकली अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? चैट जीपीटी सीम्स डेंजरस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि वो इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कोडिंग नहीं कर सकता है, बट इट कुड हैव अ गुड रन एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर की थोड़ी बहुत एडवाइस वो शायद आपको दे दे. Then who is Warren Buffett? Warren Buffett is the CEO of Berkshire Hathaway. So because you saw that this name was appearing again and again, so it's important for you to know about the important people
that are being discussed. According to the information in the passage, the problem with ChatGPT is what? You might get onto this that it is inaccurate, but the appropriate answer will be imitative, because पूरे टाइम यही बात हुई है कि हम चैट जीपीटी को कोई कमांड दे रहे हैं और उसके बेसिस पे ही वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है. तो सबसे क्लोज ऑप्शन इमिटेटिव होगा. चैट जीपीटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड ओपन एआई. Now this is all current affair based. The author in this piece is trying to argue that ChatGPT will not be able to have original insights into the financial markets, will over a period of time, ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है कि वो अच्छी judgments दे सकेगा, will be able to make decent guesses about the market prediction. But अब ये भी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज एंड में ये बोला हुआ है इन्होंने कि आर्टिकुलेट फिर भी कर सकता है, बट इट इज़ नॉट गुड एट मेकिंग डिसीजंस. सो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा वो ये ही बनेगा, विल नॉट बी एबल टू हैव ओरिजिनल इंसाइट्स इनटू द फाइनेंशियल मार्केट. जितना आप उसको डेटा दोगे उसी बेसिस पे वो रिप्लाई कर सकता है. नाउ पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन क्या है कि रिपब्लिक ऑफ रूरिटानिया है जिसने एक लॉ इनैक्ट किया है विच सेज एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स एक्ट, जिसका की प्रोविजन क्या कहता है कि कोई भी इंसान लाइबल नहीं होगा टू पे कॉम्पनसेशन फॉर एनी इंजरी और एनी एक्ट that has been caused by him while playing any professional sport, अगर वो इंजरी it is reasonably associated with the sport. तो अगर किसी इंसान को कोई स्पोर्ट खेलने में कोई इंजरी होती है और वो स्पोर्ट से एसोसिएटेड है तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. अब यहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं. कृष्णा शंकर रोमेरो इज़ अ डिफेंडर प्लेइंग फॉर द फुटबॉल क्लब अंडर अचीवर्स यूनाइटेड, एंड वाइल प्लेइंग अगेंस्ट द क्लब ओवरहाइप्ड FC, यानी ओपोनेंट पार्टी क्या है ये वाली, ही टैकल्ड हिज ओपोनेंट जिसका नाम है मार्कंडे रश्मानी फ्रॉम बिहाइंड. नाउ द रेफरी ब्रू द विसल सिंस द टैकल हैड वायलेटेड द रूल्स ऑफ द गेम. रेफरी के अकॉर्डिंग वो वायलेशन था इस तरह से बिहेव करना. एज अ रिजल्ट ऑफ द टैकल मार्कंडे रश्मानी फेल ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे कि नी का जब कॉन्टैक्ट हुआ ग्राउंड से नी ट्विस्ट हो गई. बिकॉज ऑफ पेन उसको सब्सटीट्यूट किया गया किसी और प्लेयर से. इट वॉज लेटर फाउंड दैट ही हैड सेवरल टोन लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज अराउंड हिज नी सर्जरी हुई. रेस्ट एडवाइस किया गया फॉर 12 months एंड ही कुड नॉट प्ले एंड हैड टू मिस द इंटायर फुटबॉल सेशन. इसके लिए फिर उन्होंने शंकर रोमेरो को सू किया फॉर सीकिंग कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ द इंजरी. रोमेरो सेज दैट ही डज नॉट हैव टू पे कॉम्पनसेशन बिकॉज ऑफ एल्सा. इज ही राइट? रोमेरो ने बोला कि क्योंकि एल्सा के अंडर दिया हुआ है कि अगर कोई इंजरी ऐसे स्पोर्ट के टाइम पे हो रही है तो उस केस में कॉम्पनसेशन की ज़रूरत नहीं है पे करने की. अब हम यहाँ पर अगेन आई वुड reiterate information सेशन में जब आप when you listen to the last few minutes of the video they have said कि आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पिक करो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस हमने ये पूछे थे. स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्या हम दोनों साइड से लिख सकते हैं, बट दे क्लियरली सेड कि आपको एक ऑल्टरनेटिव पिक करना है बिकॉज योर आंसर कैन नॉट बी मे बी, इट हैज़ टू बी चाहे इसका कोई करेक्ट आंसर ना हो बट एक डेफिनेट साइड से आपको आंसर करना है. सो मोस्टली आई गेस लोग जो हर्ट हुए हैं मार्कंडे रश्मानी की साइड लेके बोलेंगे, बट मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि अगेंस्ट में क्या हो सकता है अगर हम साइड लेते हैं कृष्णा शंकर रोमेरो की, क्योंकि दूसरे केस में ऑब्वियस ऑप्शंस है कि वो खेल नहीं पाए 12 महीनों तक, उनको इतनी इंजरी हो गई, इतनी हॉस्पिटल का खर्चा बेयर करना पड़ा, हिज करियर इज़ एट स्टेक, उनकी जो डेली अर्निंग्स हैं वो कौन मीट करेगा, वो सब चीज़ें कॉम्पनसेशन से मीट होगी. ये बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बनते हैं.
अब हम यहाँ पर अगर बात करें, एक तो ऑल्सो देव स्पेसिफाइड 300 to 350 वर्ड्स, देव सेट कि इतने वर्ड्स में आप में आंसर लिखना है, क्योंकि ये सैम्पल क्वेश्चंस के पहले जो डायरेक्शंस थी उसमें ये बात दी हुई थी कि 300 to 350 वर्ड्स में लिखना है। एंड अभी तक पहले से उन्होंने वेबसाइट पे 150 वर्ड्स डाला हुआ था, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 300 to 350 वर्ड्स वेबसाइट, मीनिंग द सैम्पल क्वेश्चंस दैट वर शेयर्ड अर्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप रीजनिंग नहीं सोच पा रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप कुछ फैक्ट्स कोट कर दें। अब रेलिवेंट फैक्ट्स जब आप कोट करेंगे तो आप ये पूरा ऐसे यू डोंट हैव टू राइट, बिकॉज आई एम चेकिंग मॉक्स एंड ये मेरे को काफ़ी देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स एग्जैक्ट स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में जो लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बट नो, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन थिंग्स। तो आपको वो ब्रेक डाउन करके लिखना है कि यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट्स क्या है। अब हम ये तो लॉ हो गया, ये नहीं लिख रहे हैं, हाँ हम फैक्ट्स लिख रहे हैं। फैक्ट्स में क्या है कि कृष्ण शंकर वॉज प्लेइंग इन द पोजिशन ऑफ अ डिफेंडर। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इसके थ्रू हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो अपना काम कर रहे थे, जो उनका काम है इस स्पोर्ट में, टू टेक डिफेंस, टू कीप इन डिफेंस, तो वो एक डिफेंडर है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिखे प्लेइंग अगेंस्ट फुटबॉल क्लब अंडर अचीवर यूनाइटेड वाइल प्लेइंग अगेंस्ट द क्लब। अब हम ये लिखेंगे दैट वाइल undertaking his job as a defender, he hurt मार्कंडे रश्मानी the opponent from behind। फिर हम लिखेंगे मार्कंडे रश्मानी। अब हम उसमें ये सारी डिटेल्स नहीं लिखेंगे कि सेवरन टोल लिगामेंट्स वगैरह, कार्टिलेज था, ये था, वो था, ऐसा पेन था। वी विल जस्ट राइट दैट द ओपोनेंट मार्कंडे सफर्ड इंजरीज because he was dealing him from behind, he fell down, and we will also write about this fact कि रेफरी ने उनको ये बोला कि ये फाउल होगा, इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गेम्स। एंड कुछ भी फैक्ट अपनी तरफ से आपको यहाँ पर नहीं ऐड करना है। यू कैन नॉट से कि उन्होंने, यहाँ पर अगर लिखा है कि ही वॉज टैकलिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड, यू कैन नॉट से ही पुश्ड हिम, राइट? यूज़ द टर्म दैट्स गिवन हियर। अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट्स ऐड मत कीजिए। सो इस तरह से आपने रेलिवेंट फैक्ट्स लिखे। देन व्हाट विल बी योर पॉइंट्स, कि सबसे पहली बात तो यही कि वो डिफेंडर है, अपनी जो उनको गेम मिला है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। देन प्रोविज़न ये कहता है कि अगर आपको किसी को दूसरे को इंजरी हो रही है इस टाइप की, जो स्पोर्ट से अराइज हो रही है, जब खेलते हुए अराइज हो रही है, तो उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दिस यू कैन से दैट शंकर को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा इस वजह से। और यू नो फर्दर यू कैन से कि ही इज़ जस्ट डूइंग हिज वर्क, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी उनको हर्ट करने की। फिर यू कैन फर्दर से कि जब वो ऐसा कर रहे थे, उनको टैकल कर रहे थे, ही कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि वो गिर जाएंगे और इतनी चोट आ जाएगी या उनको 12 months बेड रेस्ट हो जाएगा। इतना सब उस टाइम पे ही कुड नॉट हैव इमेजिन्ड। सो ही शुड नॉट बी मेड टू पे कॉम्पनसेशन फॉर समथिंग दैट ही कुड नॉट हैव फोरसीन। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं ये आप बना सकते हैं अपने आंसर में, और इस तरह से यू कैन रीच 300 वर्ड्स। इफ़ वी से 300 वर्ड्स, अगर हम पेपर भरने की बात करें, विच इज़ द प्रैक्टिकल इन व्हाट वी स्पीक, तो आपको वहाँ पर एक A4 साइज पेपर मिलेगा, तो यू कैन राइट अबाउट 30 लाइन्स। ट्राई टू राइट 30 लाइन्स। मैं ये हिसाब लगा रही हूँ कि 10 वर्ड्स इन अ लाइन। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वक्त आपको 300 वर्ड लिमिट जो है वो आप मीट कर पाओ। सो इट्स ओके अगर आप 275 वर्ड्स भी लिखते हो, इट्स फाइन। Then but your reasoning should be concrete. That is very important. Even if you are writing 400 words and it's utter nonsense, then आपको मार्क्स तब भी नहीं मिलेंगे। तो आपको रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, जो क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं, जो लीगल सिचुएशन दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको इसको आंसर करना है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू दी ऐसे हम इन्फॉर्मेशन सेशन से ही हमें पता लगा है कि ऐसे करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं आ रहा है, इट इज़ वेरी एनालिटिकल बेस्ड। एंड इन्फॉर्मेशन सेशन में क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम करंट अफेयर्स लिख सकते हैं कि नहीं,
या हम अज्यूम जैसे फैक्ट्स दे सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर ये उन्होंने बोला था कि हम अगर कुछ अज्यूम कर रहे हैं वो हम ना करें तो बेटर है। ही सेड दैट इट्स बेटर दैट यू आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग एनालिटिकली, उसको रीज़न कीजिए। बहुत ज़्यादा आपसे नॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं है उस इशू पे, और ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बहुत फैक्ट्स कोट करो, आप रीजनिंग के बेसिस पे चलो। एंड दे जस्ट सेड दैट अगर आप अजम्पशन के बेसिस पे कुछ आंसर दे रहे हो, सो इट्स बेटर टू बी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स कि हम इसको करंट अफेयर फॉर्म में ना लिखने लग जाएं, बिकॉज यहाँ पे आपसे एनालिटिकल रीजनिंग एक्सपेक्टेड है। हियर द क्वेश्चन इज, लॉ शुड रिक्वायर दैट अ पर्सन who knows that a sexual offense has been committed should mandatorily report it, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं then they will be punished. So here you might get on to some current news or some event you've read about, although क्वेश्चन हो सकता है कि जो करंट न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाए, बट दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो। अब आप वहाँ पर ये मत लिखने लग जाना कि सेक्सुअल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट्स दिस एंड दैट, कि जो आपने या तो आईपीसी में पढ़ा है या आपने जनरल न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये फैक्ट्स वो नहीं चाहते आपसे। दे वांट टू सी हाउ यू कैन रीजन थिंग्स आउट। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? हियर अगेन दे सेड कि आप दोनों साइड से लिख सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ट्राई टू कन्विंस कि आपका पॉइंट क्यों स्ट्रॉन्गर है और दूसरी साइड क्यों वीक है। यू हैव टू favor one particular side and you have to show that why your reasoning is stronger. तो अगर हम यहाँ पर फॉर द मोशन लिख रहे हैं कि मैंडेटरी रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तो हम इसमें ये लिखेंगे कि अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर कोई रिपोर्ट करे, बट अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और रिपोर्ट करने के लिए हमारे क्या एडवांटेजेस बनेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं इस आंसर को दे रही हूँ, तो व्हाट आई वुड से इज़ कि ऐसा ये मैंडेट नहीं बनाना चाहिए कि रिपोर्टिंग होए। वाई? सबसे पहले मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगी। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ट्राई टू सी कि किस एरिया पे आप बहुत ज़्यादा रीजन आउट कर सकते हो। व्हाट केम टू माई माइंड वॉज दैट दिस वर्ड नोज, दैट अ पर्सन हु नोज दैट अ सेक्शुअल ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड। अब कौन लोग जानते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है? ये तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। दिस कैन बी द ऑफेंडर हिमसेल्फ, जिसने ऐसा किया है। दिस कैन बी द विटनेस, जिसने ये एक्ट देखा है, या फिर जिसमें कॉन्फाइड किया है विक्टिम ने, या वो विक्टिम खुद हो सकता है। तो अब अगर हम इनकी बात करें, सो आई विल स्टार्ट माई आंसर बाय सेइंग दैट in this situation of when a sexual offense has been committed, there are many people involved who are the parties. These are the parties, and it might be a different situation for every party. Then I will get down to the points कि offender के लिए क्या situation है, witness के लिए क्या situation है, victim के लिए क्या है। offender के लिए मैं बोलूँगी कि offender obviously will not give evidence against himself. वो अपने लिए अपने आप को incriminate नहीं करेंगे, and उनको ऐसा force किया भी नहीं जा सकता किसी offender को कि वो mandatorily report करे, बिकॉज ऑब्वियसली दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट मेक सेंस। वो क्यों ही करेगा अपने अगेंस्ट रिपोर्ट। सो इस टाइप की रीजनिंग मैं दूंगी। So when I say ki we cannot force him this and that, and then I'll also say, and it is but natural that the offender will not give evidence against himself even if he is forced to, then it is not logical. That is what I'll say. Then witness, यहाँ पर I will say that maybe witness can be compelled, that if you have seen a particular event you need to report it, but at the same time we can't make it compulsory for the witness also just because he's seen the event. Maybe the person does not want to get involved. The person might feel a threat to their life, that if they report the offender tomorrow might do something against them or people in their family. तो ये threats हो सकते हैं, ये situations, ये मे बी, इफ़, बट, देन, ये आपको चीज़ें प्रोपोजिशंस यूज़ करके यहाँ पर अपनी आर्ग्यूमेंट्स देनी है। देन विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो विक्टिम तो ऑब्वियसली विक्टिम माइट बी इन सच अ कंडीशन दैट शी इज़ नॉट एबल टू रिपोर्ट,
or victim is very scared to report because of the family circumstances or anything, or victim was doing something which the family did not approve but had not thought that it would go so bad कि एक sexual offense commit हो जाएगा उनके अगेंस्ट, तो इसलिए शायद वो उस डर से भी ना रिपोर्ट करना चाहें. और द विक्टिम इज़ the only, जैसे कि उन्होंने भी बोला था सेशन में, इज़ द ब्रेड विनर एंड माइट नॉट वांट टू गो टू द कोर्ट और इज़ नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ कि वो एक लॉयर हायर कर सके एंड उस चीज़ को आगे फर्दर परस्यू कर सके विद द पुलिस. सो इस तरह से आपका ये रीजनिंग आएगी. ये 500 वर्ड्स में आपको रीजनिंग करनी है. एंड यू विल ट्राई टू वीकन द फैक्ट. अब हम यहाँ पे ये वीकन करते जा रहे हैं पॉइंट कि मैंडेटरीली रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है. और अगर हम ये यहीं पे हम साथ साथ वी विल ऑल्सो आंसर दैट इफ़ दिस सच पर्सन इज़ मेड टू रिपोर्ट मैंडेट. अब ऑफेंडर के केस में तो वीव सेड दैट इट मेक्स नो लॉजिक एंड सेंस दैट द पर्सन विल मैंडेटरीली रिपोर्ट. ये बहुत ही वियर्ड सा आर्ग्यूमेंट हो गया. देन विटनेस के केस में भी इट्स even if we compel the witness to mandatory report, it might not be necessary that the witness may in future attend the hearings or things like that. हम ऐसा बोल सकते हैं. तो इस पॉइंट को हमको वीकन करना है कि इवन इफ वी गिव दैट leeway to the point कि even if we allow this, then this might happen. So you have to give such situations and then come to a reasonable conclusion in the end that it might not be possible to make a person mandatorily reported. Rather, then suggest a solution that what can be the solution. So उससे आपकी एक एबिलिटी दिखेगी एग्जामिनर को दैट हाउ वेल यू कैन रीजन थिंग्स आउट इन योर हेड, हाउ मच सेंस कैन यू मेक आउट ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर गिवन टू यू. So with this we end with this session. I hope आपको clarity आई होगी. You were able to understand that how you're supposed to write these answers. And yes, as they said in the information session that 1 or 2 questions will not help. You have to practice a lot in order to ace this examination. So keep your practice on, and if you want to practice more such questions, you can check our mock test series that is available on our website www.lawdigest.in पे mocks available हैं. I am also checking part B answers. मैं खुद check कर रही हूँ, evaluate कर रही हूँ, आपको remarks दे रही हूँ. So if you also want to be a part of that mock test series, you can enroll for that. And also you can check our NLSAT module जहाँ पे again there are a plethora of questions along with the guidance on how to tackle an LSAT paper. With this I'll end this video. कोई confusion doubt है उसको comment box में डालिए. इस channel को subscribe कीजिए for getting to know about more such videos. Follow us on Instagram for getting legal updates.